अखाड़ा में आज सबसे पहले फोकस और बात चीन, ताइवान और वहां बढ़ते हुए टेंशन की, चाहे वो पीला सागर हो या साउथ चाइना सी। चीन की नजर अब ताइवान की समुद्री सीमा पर है। यही बात अब सामने निकल कर आ रही है। चीन ने ताइवान के खिलाफ अब समुद्र से में भी मोर्चा खोल दिया है। ताइवान की सीमा में चीन ने 10,000 फिशिंग बोट भेजी हैं, जिसका वीडियो ग्लोबल टाइम्स ने जारी किया है। 1973 में ड्रैगन समुंदर में कब्जे के लिए फिशिंग बोट का इस्तेमाल करता आया है, जिसका सीधा मतलब निकाला जा सकता है कि अब ड्रैगन की नजर ताइवान की समुद्री सीमा पर है। बड़ी खबर, ये तस्वीरें ग्लोबल टाइम्स ने इशू की है, जहां पर बड़े बड़े पैमाने पर फिशिंग बोट्स भेजे जा रहे हैं। 10,000 जो कि चारों तरफ से ताइवान की समुद्री सीमा पर घेर लेंगे और वहां पर फिशिंग करेंगे और अपने आप को पार्क कर लेंगे। ये धीरे धीरे अंदर घुसकर इसको घेरने का, ताइवान को घेरने का प्लान चीन बना रहा है। वहीं नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से चीन ताइवान के ऊपर तिलमिलाया हुआ है। यही वजह है कि चीन ने ताइवान के खिलाफ समुद्र में एक नया ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसका नाम है ऑपरेशन फिशिंग बोट। देखिए यह खास रिपोर्ट। समंदर में चीन की नई चाल। ताइवान को घेरने का सनसनीखेज प्लान। समंदर में शी का ऑपरेशन फिशिंग बोट। चीन को लेकर दुनिया का एक बहुत बड़ा धड़ा ये मान चुका है कि चीन जो कुछ करता है उसके पीछे का सच कुछ और होता है। बीते कुछ सालों में दुनिया के सामने चीन की चालबाजियों की जो तस्वीर आई है, वो इस बात की तस्दीक करती है कि चीन की किसी भी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि इस वक्त जब ताइवान के खिलाफ चीन गुस्से से आग बबूला है, तो दुनिया एक बार फिर चीन की एक एक हरकत पर अपनी नजरें जमाए हुए है। ताइवान के समुद्री इलाके से आई इन तस्वीरों को भी चीन की साजिशों का हिस्सा माना जा रहा है। चीन की सरकारी वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स की तरफ से इस वीडियो को जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि ताइवान को घेरने के लिए ये शी जिनपिंग की लाल सेना का ऑपरेशन फिशिंग बोट हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि चीन, ताइवान और अमेरिका के बीच जारी तनाव की घड़ी में चीन ने एक दो नहीं बल्कि 10,000 फिशिंग बोट को ताइवान के समुद्री इलाके में भेजा है। बताया जा रहा है कि चीन के पूर्वी फुजियान प्रांत से इन फिशिंग बोट को भेजा गया। ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि गर्मियों के 3.5 महीने मछली पकड़ने की पाबंदी के बाद अब इन नावों को हरी झंडी दी गई है। अब तक चीन के लड़ाकू विमानों और जंगी जहाजों को ही ताइवान की सीमा के इर्द गिर्द देखा जा रहा था, लेकिन अचानक चीन से आई ये 10,000 फिशिंग बोट चीन की ताइवान के खिलाफ किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है। दावा किया जाता है कि चीन 1973 से ही समंदर पर कब्जे के लिए फिशिंग बोट का इस्तेमाल करता आ रहा है। फिशिंग बोट के जरिए चीनी मैरीटाइम मिलिशिया यानी आम लोगों को बतौर सैनिक तैनात करता है और समुद्री द्वीपों पर कब्जा करता है। लेकिन आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि चीन इन 10,000 फिशिंग बोट के जरिए ताइवान के लिए हथियारों का चक्रव्यूह तैयार कर सकता है। इतना ही नहीं, आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि जंग के हालात में इन नावों के जरिए ताइवान के खिलाफ एक बड़ी फौज खड़ी की जा सकती है। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि इन फिशिंग बोट के जरिए चीन अपने जासूसों के जरिए ताइवान की निगरानी कर सकता है। यही वजह है कि फिशिंग बोट के नाम पर एक साथ 10,000 नावों का आना समंदर में शी की किसी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। तो फिशिंग बोट की ये साजिश, 10,000 बोट फुजियान से निकल चुके हैं ताइवान के इर्द गिर्द। अब चीन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। येलो सागर यानी कि
येलो सी के बाद अब साउथ चाइना सी में भी ड्रैगन सैन्य अभ्यास कर रहा है। तो एक तरफ जहां पूर्वी थिएटर कमांड हरकत में है, तो साउथ चाइना सी में दक्षिणी थिएटर कमांड हरकत में है। इतना ही नहीं, चीन ने साउथ चाइना सी के कई हिस्सों में दाखिल होने पर भी पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी चीन के हेनान प्रांत के मैरीटाइम सेफ्टी एडमिनिस्टर ने लगाई है। साउथ चाइना सी में पाबंदी का मतलब है कि इससे वियतनाम, फिलीपींस और जापान और दक्षिण कोरिया की तरफ जाने वाले आम जहाज़ों पर और आम जो आर्थिक ट्रैफिक होता है इंडो पैसिफिक जोन में, वहां इन सभी देशों को तकलीफ होगी। और साउथ चाइना सी में शिरकत का यह भी मतलब है कि यूएसएस रोनाल्ड रेगन, यूएसएस त्रिपोली, इन सब के लिए भी एक चेतावनी है, क्योंकि ये सब इसी साउथ चाइना सी में शिरकत कर रहे हैं। तो पीला सागर के बाद अब दक्षिण चीन सागर में भी चीन ने सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। बड़ी बात यह है कि पीला सागर के बाद दक्षिण चीन सागर के भी कुछ हिस्सों में आने जाने में पाबंदी लगा दी गई है। पीला सागर में अभ्यास शुक्रवार शाम 5 बजे तक चलेगा, तो दक्षिण चीन सागर में शुक्रवार 1 बजे तक अभ्यास चलेगा। तो अगर आप देखें तो यहां वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ये दक्षिण चीन सागर है, यानी साउथ चाइना सी है। और यहां ऊपर दक्षिण कोरिया के पास यहां पर इस एरिया को येलो सी कहा जाता है, जो कि चीन और उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में यहां येलो सी है। तो अगर यहां युद्धाभ्यास हो रहा है तो उन्होंने शिरकत यहां भी कर दी है, तो यहां पर भी युद्धाभ्यास हो रहा है। ताइवान यहां पर है, तो ये ताइवान स्ट्रेट है, यहां पर फिशिंग बोट घेरेबंदी कर रहे हैं। और यहां दक्षिणी कमांड और यहां पूर्वी कमांड या नॉर्दर्न कमांड ये यहां पर काम हरकत कर रहे हैं। तो दोनों तरफ चीन ने अपने युद्धाभ्यास को बढ़ा दिया है। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि इस बार ये लाइव मिसाइल फायर और लाइव फायर का प्रयोग कर रहे हैं अपने युद्धाभ्यास में। अब चीन की मंशा भी यही है कि यहां होने वाले व्यापार पर उसका कंट्रोल हो, और क्योंकि चीन अपनी संप्रभुता दर्शाना चाहता है, तो ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब को नुकसान झेलना पड़े। अब ताइवान की तरफ से चीन को लगातार धमकी भी मिल रही है। बार बार चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के आसमान में मंडराकर ताइवान को दहशत में लाना चाहते हैं। लेकिन अब जंग के इस नए मोर्चे में ताइवान ने भी दम दिखाना शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि ताइवान ने युद्धाभ्यास में अपने सबसे ताकतवर जेट को लगा दिया है। को जवाब देने की तैयारी में ताइवान युद्धाभ्यास में शामिल हुआ घातक लड़ाकू विमान चीन के खिलाफ ताइवान का बदलापुर। अभी तक दुनिया ताइवान के आसमान में चीन के लड़ाकू विमानों की गर्जना सुन रही थी। अभी तक दुनिया ताइवान के समंदर में चीन के जंगी जहाजों की हुंकार सुन रही थी। अभी तक दुनिया चीन की एक से बढ़कर एक मिसाइलों के परीक्षण की तस्वीरें देख रही थी। अभी तक दुनिया चीन के हर उस प्रोपेगेंडा वीडियो को देख रही थी जिसे चीन इस वक्त वास्तव में पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है। लेकिन अब घड़ी का कांटा बदल गया। अब ताइवान ने चीन को सबक सिखाने की ठान ली है। अब ताइवान ने आत्मरक्षा और चीन से बदले की सौगंध खाई है। चीन के खिलाफ ताइवान का गुस्सा अब ऐसा भड़क चुका है कि उसने युद्धाभ्यास में अपने सबसे घातक लड़ाकू विमानों को लगा दिया। ये ताइवान के उसी F-16V फाइटर जेट की तस्वीरें हैं जिसे ताइवान ने वॉर प्रैक्टिस में लगा दिया है।
यानी चीन को ताइवान कभी भी उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी में जुटा है। घातक मिसाइलों से लैस इस जेट को रात के अंधेरे में ताइवान के आसमान में देखा गया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सुन ली फांग ने चीन को दो टूक जवाब देते हुए कहा है, हम चीन की कारगुजारियों की निंदा करते हैं और अब ताइवान की सेनाओं के लिए अपने युद्ध कौशल को सुधारने का ये एक अच्छा मौका है। जिस F-16V नाम के लड़ाकू विमान को ताइवान ने युद्धाभ्यास में लगाया है, उसमें अमेरिका में बनी एंटी शिप मिसाइलें लगी हैं। इन लड़ाकू विमानों को रात के वक्त युद्धाभ्यास में लगाया गया। जब इसे युद्धाभ्यास के लिए उतारा गया तब इसमें 2 मिसाइलें लगी थी। इसे ताइवान का सबसे घातक लड़ाकू विमान माना जाता है। दरअसल चीन के साथ लगातार बढ़ते तनाव के बीच ही ताइवान ने युद्धाभ्यास का फैसला लिया है। ताइवान की सेना अपने पूर्वी तट पर मौजूद होलियन एयरबेस पर युद्धाभ्यास कर रही है। सेना चीन को जवाब देने के लिए अपने ग्राउंड क्रू के साथ युद्धाभ्यास में जुटी है। इसी कड़ी में ताइवान के सैनिक बोइंग कंपनी के विमान F-16 पर तेजी से हथियार अपलोड करते दिखाई दिए। इस दौरान ताइवान ने हार्पून एंटी शिप मिसाइलों का भी युद्धाभ्यास में इस्तेमाल किया। हालांकि ताइवान के राष्ट्रपति का कहना है कि वो तनाव नहीं भड़काना चाहते। हम तनाव को भड़काने या बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। होलियन बेस, जिसमें एक पहाड़ के किनारे से कटे हुए हैंगर हैं, में किसी भी समय 2 पायलट ड्यूटी पर रहते हैं। वो अपने फ्लाइट सूट में बैठे हैं और वे 6 मिनट के भीतर हवा में मार करने में सक्षम हैं। भले ही ताइवान ये दावा कर रहा है कि वो ये सब तनाव को भड़काने के लिए नहीं कर रहा, लेकिन उसने इस वॉर प्रैक्टिस से चीन को इतना जरूर जता दिया है कि अगर चीन किसी भी तरह का दुस्साहस करता है तो ताइवान महज कुछ ही मिनटों के भीतर चीन को उसी की भाषा में जवाब दे सकता है।